हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, एही छय गोसाई कौरी चरण वंदना, यहाँ ते
विघ्नाशे अभीष्ट पूरण अभीष्ट पूरण अभीष्ट पूरण। सबसे पहले आज बलराम जयंती की और रक्षाबंधन की सबको खूब खूब बधाई। बहुत सुंदर आज दिन था। बहुत बार सोचा भी कि क्लास करें नहीं करें, लेकिन अच्छे दिन पे ज्यादा कृपा हमें मिलती है, इसलिए सोचा कि अच्छे मुहूर्त में जो अच्छा काम हो वो कर लेना चाहिए। जैसे भी स्थिति परिस्थिति हो, तो आज नित्यानंद प्रभु की, बलराम जी की हमें कृपा मिलनी चाहिए। राधा रमन जी के वहां पे, राधा रमन जी के मंदिर में जो हमारे गुणमंजरी दास हैं, उनका हम चरित्र का गान भी बाद में करेंगे कुछ दिनों के पश्चात। उन्होंने एक बहुत सुंदर पद लिखा है, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाह रही हूँ, थोड़ा सा रक्षाबंधन के बारे में। रक्षाबंधन के बारे में कि वहां पे बहुत अच्छा एक उन्होंने लिखा है, पद लिखा है। आपको पता है ठाकुर जी को एक तो सुभद्रा जी राखी बांधती हैं द्वारिका लीला में, और निकुंज की लीला में कौन कौन उनको राखी बांधता है? वृंदा देवी राखी बांधती हैं। वृंदा देवी बड़ी अलग सी बात है। वृंदा देवी का जो संबंध है, वृंदा देवी का बहुत बड़ा संबंध है निकुंज लीलाओं से। एक तो वो अधिष्ठात्री हैं, उसमें अधिष्ठात्री हैं वृंदा देवी राखी बांधती हैं लाल जी को। एक तो उनका दोनों की तरफ बराबर का झुकाव है, प्रिया जी की तरफ भी और ठाकुर जी की तरफ भी। तो ये एक पद है, श्री राधा रमन लाल जू के कर वृंदा देवी बांधत राखी। और क्योंकि राखी जो है वो रक्षाबंधन जो है, रक्षाबंधन एक ऐसा बॉन्डिंग है, एक ऐसा बंधन है जो एक दो जन में रहता है, दो जन में रहता है कि एक जन एक के शरणागत होता है और दूसरा उसको आश्वासन देता है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, है ना। दो बातें आ गई ना, एक तरफ से शरणागति आ गई, तो वृंदा देवी शरणागत हो रही हैं कि ठाकुर जी के कि आप हमारे वृंदावन में ही रहना है, आपने इसी का ही भक्तों का सब समाधान करना है, और ठाकुर जी भी उनको आश्वासन दे रहे हैं, है ना। और क्या कहती हैं, श्री राधा रमन लाल जू के कर वृंदा देवी बांधत राखी। कितना सुंदर भाव है। सुभग सलूनो दिवस मनायो, सलूनो राखी कि सुभग सलूनो दिवस मनायो, सुभग सलूनो दिवस मनायो, मधुर मधुर आशीष बर भाकी। और वो युगल जोड़ी को मधुर आशीष वचन बोल रही हैं। जैसे बहनें होती हैं, बहनें आशीर्वाद देती भी हैं, भाइयों को आशीर्वाद देती है ना कि आपकी दीर्घायु हो, आप स्वस्थ रहें। उस तरह से वृंदा देवी प्रियालाल जी को आशीर्वाद दे रही है। शरणागत तो है, लेकिन एक उस बंधन के नाते उनको आशीर्वाद भी दे रही हैं। और केशर तिलक लगायो लाल ललना, लाल जी को और ललना अर्थात प्रिया लाल जी को, दोनों को वो तिलक करती हैं। उसके बाद छवि लखी उर में राखो, कि वो जो छवि, दोनों को जो तिलक सुंदर उन्होंने लगाया है, उसमें वो जो छवि तिलक वाली अपने हृदय में रख रही हैं वृंदा देवी। और गुण मंजरी झुलावत दुही पुनी गावत सुरन पूजी अभिलाषी। और क्या गुण मंजरी जिन्होंने पद लिखा है, जो गुण मंजरी दासी हैं,
झुलावत दुही पुनी, क्योंकि ये श्रावण का अगर आपने दर्शन किए हों तो राधा रमन जी एक चांदी के हिंडोरे में अक्षय ये हरियाली तीज से लेकर पूर्णिमा तक विराजते हैं। तो आज ही आखिरी दिन है सावन का, जिसमें वो बड़े वाले झूले में, चांदी के झूले में बहुत बड़ा काव्ड झूला है, बहुत सुंदर है। और उसमें वो गुणमंजरी झुलावत दुही पुनी, उनको दोनों को, लाल जी को और प्रिया जी को झुला रही हैं। गावत सुरन पूजी अभिलाषी, और देवताओं को अभिनंदन कर रही हैं कि मुझे इतना सुंदर आपने भाग्य दिया है कि मैं प्रिया लाल जी को झूलन दिला रही हूं, दे रही हूं, इस तरह से। और ये रक्षाबंधन के हिसाब से मैंने एक आपको ये राधा रमन जी की और वृंदा देवी की ये लीला का गान किया आज के उत्सव के उपलक्ष्य में। और एक और आपको सुंदर बात बताऊं, आपको पता है कि जो महर्षि, जो गुरुदेव होते हैं, जो जिसके हमारे आपके हमारे सबके गुरुदेव, जब दीक्षा होती है, दीक्षा संस्कार होता है, उसमें से एक संस्कार ये भी होता है कि वो आपके हाथ पे वो दाएं हाथ में हम नहीं, महर्षि गुरुदेव हमें धागा बांधते हैं, मंगल धागा बांधते हैं। एक ये भी संस्कार होता है, कई बार किया जाता है, कई बार नहीं किया जाता। और उसके पश्चात ये जो राखी, जो रक्षा सूत्र है, रक्षाबंधन के दिन शिष्य को चाहिए कि वो अपने गुरुदेव, जैसे व्यास पूर्णिमा होती है तो हम तिलक करते हैं ना अपने गुरुदेव को, तो रक्षाबंधन के दिन फिर दो का जोड़ा है, गुरु और शिष्य का। शिष्य शरणागत होता है हर रक्षाबंधन के ऊपर, और गुरु उसको आश्वासन देता है रक्षाबंधन के ऊपर कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, और शिष्य उनके वापस से उनकी करुणा की याचना करता है और वो धागा बदला जाता है। कितना सुंदर संबंध है। कभी मुझे ऐसा अवसर नहीं मिला कि मैं कभी वृंदावन रक्षाबंधन पे जा पाऊं और महर्षि मुझे धागा बांध पाए उस तरह से, और हम उस तरह से हम बांध पाए कि ठाकुर जी मैं आपके महर्षि, मैं आपके शरणागत हूं। लेकिन हमारे मानसिक रूप में हमारे सारे गुरुदेव तो हमारे पास ही है ना, हमारे समक्ष ही है ना। और ये एक आश्वासन है काहे का, मेरा जो आपके प्रति दायित्व है कि मैं आपकी दीक्षा को छोटा नहीं करूंगा, मैं आपकी दीक्षा को, आपने मुझे शिष्य और शिष्या के रूप में स्वीकार किया है, मैं आपको छोटा नहीं होने दूंगा या दूंगी। और महर्षि भी, गुरुदेव भी ये आपको आश्वासन देते हैं कि मैं भी कहीं कृपा में कहीं कमी नहीं रखूंगा, मैं तुम्हें उस परली पार लेकर जाऊंगा। तो ये रक्षाबंधन, ये गुरु और शिष्य के बीच में भी रक्षा, ये दायित्व, क्योंकि ये जो भवसागर के पार है हमें गुरु ही लेकर जाएगा। और ये आश्वासन का, ये एक बंधन का ये संबंध है। इसीलिए ये दोनों पक्ष जो थे, गुरु और शिष्य का, और राधा रमन जी का और वृंदा देवी का, प्रियालाल जी का, वो बहुत मन था मेरा मैं आपके साथ, सबके साथ साझा करूं, क्योंकि छोटी छोटी बात होती है, ये किसी भी ये उपलक्ष्य पे ही बात आए तो आए, क्योंकि आज उत्सव का दिन है, नहीं हो तो नहीं हो, है ना, क्योंकि उसका किसी से लीला से संबंध नहीं है। तो आज हम जिस चरित्र का गान करने वाले हैं, बहुत छोटा सा चरित्र है लेकिन बहुत बड़ा सबक है इसमें, बहुत कुछ ना कुछ। अब जैसे रनवाड़ी वाले बाबा जी का था, कृष्णदास बाबा का था, तो उन्होंने हमें अनन्यता का भाव दिया। तो दादा रहमान का था, तो उन्होंने हमें कौन सा भाव दिया, सहजता, भोलापन, निष्कपटता। और आज जो हम, ये एक ऐसे ही मुसलमान भक्त की गाथा है, और ऐसी गाथा, क्योंकि हम ये 200 साल के ब्रिज के जो भक्त हुए उनको कवर कर रहे हैं, और ये इनका गुणगान करने का लक्ष्य केवल मात्र ये है कि हम सबको ये आश्वासन हो कि प्रिया जी सुनती हैं,
राधा रानी सुनती हैं, प्रियालाल जी हमारी बातें सुनते हैं। हम जो प्रार्थना करते हैं, हम जो कुछ कर पा रहे हैं जीवन में, वो बस यूं ही नहीं है, उसका अर्थ है। तो ये मुसलमान भक्त हैं जिनका नाम है गुलाब। गुलाब हम सबने शायद पहले भी इनका नाम सुना होगा। बहुत सुंदर चरित्र है, छोटा सा। तो आज हम इनका आस्वादन करते हैं। बरसाने में गुलाब का जन्म हुआ था, जो मुसलमान थे जन्म से ही। बरसाने की पीली पोखर से प्रेम सरोवर जाने के रास्ते से कुछ हटकर वन प्रांत में एक पुराना चबूतरा है। अच्छा, अभी ये स्थान कहाँ है? एक तो महल हो गया, बरसाने का महल हो गया अलग से। वहां से पीली पोखर के लिए एक रास्ता जाता है, जिसको वो एक छोटी सी स्ट्रीम बहती है, नदी बहती है, जिसको क्रॉस करके जाना होता है। जहां पे कहा जाता है प्रिया जी ने अपने मेहंदी वाले हाथ धोए थे, उसको इसलिए पीली, वो उसका जल जो था वो पीला हो गया, पीली पोखर कहा जाता है, उसको प्रिया कुंड भी बोला जाता है। वहां से पीछे जो कच्चा रास्ता जाता है वो एक चबूतरे की तरफ जाता है, जो प्रेम सरोवर की तरफ रास्ता जाता है। वहां जाकर एक पुराना चबूतरा है, लोग उसे गुलाब सखी का चबूतरा कहते हैं और आते जाते उस पर माथा टेकते हैं। मैं इसको आपको इसका चित्र भी भेजूंगी। और आप चबूतरा ऐसे जैसे स्क्वायर होता है इस तरह से वैसे बना हुआ है, समाधि नहीं है, वो चबूतरा है। समाधि नहीं हम उसे कह सकते, उसे हम चबूतरा कहेंगे, जैसे एक प्लेटफॉर्म सा बना होता है। तो गुलाब कौन था और इस तरह से बरसाने में क्या ऐसी लीला हुई जो इस तरह से उसका चबूतरा बना हुआ है और आते जाते जो है वैष्णवगण उस पर प्रणाम करते हैं। तो उसके बारे में हम समझते हैं। गुलाब एक गरीब मुसलमान था और बरसाने में उसका जन्म हुआ था। बरसाने की जिस रज की ब्रह्मा आदि भी कामना करते हैं, कि अब जो तीनों देव जो हमारे बड़े हैं, विष्णु भगवान को गोवर्धन का स्वरूप माना जाता है, गोवर्धन को, और नंदीश्वर जो पर्वत है, नंदगांव का जो पर्वत है, वो भगवान शिव, और ब्रह्मा जी जो हैं वो बरसाने का जो जो पर्वत है वो ब्रह्मा जी का स्वरूप माना जाता है। इस तरह से तीनों, विष्णु, शिव और ब्रह्मा जी, तीनों उस रूप में, पर्वत के रूप में वृंदावन में ब्रिज 84 कोस में विराजमान है। तो बरसाने की जिस रज को ब्रह्मा आदि भी कामना करते, इसलिए उन्होंने ब्रह्मा जी का नाम विशेष रूप से लिया। उसका जन्म से ही उसे स्पर्श हुआ था कि अब पला ही वहां पर, जन्म ही वहां हुआ, तो माथे पे तो रज कई बार बरसाने की चढ़ गई ना, कब कितनी बार चढ़ गई। बरसाने के जलवायु से उसके शरीर, मन और प्राण का गठन हुआ था, कि जो जिस देश का, जिस प्रांत का या जिस शहर के, जिस गांव के हम हो, तो उसकी जो नेचुरल जो वाइब्स होती हैं वो हम उसको लेकर अपने साथ बड़े होते हैं, कि वो वहां से उसके साथ ही वो बड़ा हुआ था। बचपन से ही वहां की बरसाने की दिवाली देखी, बरसाने की होली देखी, बरसाने राधा अष्टमी देखी। कौन सा ऐसा उत्सव नहीं था, हम तो एक बार जाएं और राधा अष्टमी दर्शन कराएं तो अपने आप को भाग्यवान समझें। लेकिन उसने बचपन से ही कितने ही उत्सव वहां बरसाने में देखे थे। बरसाने के ब्रिजवासियों का उसको बचपन से ही संग मिला था, अभी एक नेचुरल उसको ये बातें थी, जो उसको ये संग भी मिल गया था, जन्म भी मिल गया था। अभी कृपा की हम देखें, एक तो जन्म वहां का और एक संग, दोनों चीजें। और दर्शन तो आपको लगता है बरसाने में रोज उसको मिलते ही होंगे। कैसे? वह उन्हीं के रंग में रंगा हुआ था, उन्हीं की तरह बरसाने की लीला स्थलियों को रज मस्तक पर लगाता था। अगर आप जब कभी भी आप सोचें तो वृंदावन में
और मथुरा में बहुत से मुस्लिम हैं, लेकिन आपको पता नहीं लग सकता ऐसे जब तक आप बात ना करो। वृंदावन में भी आपको मुस्लिम भी राधे राधे ही बोलेंगे, कि ऐसा आपको फर्क नहीं महसूस होगा, पता नहीं लगेगा, क्योंकि एक जलवायु में, एक वाइब्रेशंस में इतना राधे राधे है कि वो भी राधा रानी के नाम में ही वो लिपटे हुए हैं उस तरह से। होली के दिनों में वो बरसाने की रंगीली गलियों में स्वयं आगे बढ़ के झाड़ू लगाकर अपने आप को धन्य मानता था और रज को मस्तक के ऊपर चढ़ाता था कि ठाकुर जी, प्रियालाल जी यहाँ होली खेलने जरूर आए होंगे। वे बहुत दीन, बहुत भावुक और सरल था। ये उसके गुण हैं। हमें ये गुण देखने चाहिए कि छोटी छोटी बातें, कि एक किसी को कृपा कैसे मिल सकती हो। बहुत दीन, अपने आप को समझने वाला, गरीब तो था ही और भावुक था और सरल था। पढ़ा लिखा वो कुछ था नहीं, वैसे ही गांव में और गरीब था, पर उसमें एक हुनर एक था, वो ये कि वो सारंगी बहुत बढ़िया बजाता था। सारंगी, ठाकुर जी ने हमें कोई ना कोई सेवा देकर, अपना कोई टैलेंट देकर यहाँ भेजा है। और प्रभुपाद जी ने ये बहुत अच्छी बात कही कि जो आर्किटेक्ट जिसको है, उसको सेवा में, ठाकुर जी में वो अर्पण करे। जिसको फ्लावर अरेंजमेंट आता है वो फ्लावर अरेंजमेंट में जाए, जिसको ये गाना आता है वो गाने की सेवा करे, जिसको कुकिंग में जो अच्छा है, पाक विद्या में निपुण है, वो उसमें सेवा करे। कि आप में जो टैलेंट जो है, आप में प्रतिभा है, वो प्रतिभा का स्रोत भगवान है, इसलिए वही चीज आपको ठाकुर जी को अर्पण करनी चाहिए। तो उसको सारंगी बहुत बढ़िया बजानी आती थी। तो उसका एक दिनचर्या में एक और बात थी, दर्शन तो वो करता था। श्री जी अर्थात राधा रानी के मंदिर के प्रांगण में जो समाज अर्थात किसी मंदिर में जो पदगान होता है, जो भजन समाज लगता है, वो जो हुआ करता था, उसमें वो सारंगी बजाया करता था और यही उसकी जीविका थी। जीविका माने कि कोई 5-10 रुपया कोई उसको पकड़ा जाता था, तो वही उसी से उसका गुजारा हो जाता था। अब उसको कोई और अलग से वो नौकरी नहीं करता था कि सारंगी के साथ कहीं नौकरी करता हो। तो श्री जी के मंदिर से उसे तीनों टाइम जो था, तीनों समय नित्य प्रसाद भी मिल जाया करता था। कि एक तरह से वो वहीं का हो गया ना, बरसाने में वो काम, जैसे उसको एक काम है उसका, जैसे कि सारंगी बजानी है उसने प्रिया जी के लिए, तो उसको सब गोस्वामी वहां पर जानते थे, तो उसको वहां पे उसको प्रसाद मिल जाया करता था। और महीने में उस समय जब का वो बताते हैं 10-5 रुपए कोई ना कोई पकड़ा देता, 50-100 उसके पास हो जाता, इस तरह से उसका निर्वाह हो जाया करता था। उसकी पत्नी का देहांत बहुत बरस पहले हो गया था और उसकी एक छोटी सी पुत्री थी जिसका नाम था राधा उसका नाम था। और प्यार से नेचुरली उसका एक ही घर में, एक फैमिली में, परिवार में एक ही जीव हो तो राधा 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 राधा, वो कितनी बार उसका उच्चारण होता होगा। अब यहां से जो कथा है ना, ये उसकी स्थिति से हम नामा आभास की तरफ चल रहे हैं। नामा आभास, विच इज द एसेंस ऑफ द होल स्टोरी। कथा का नामा आभास। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम अपने, जैसे अजामिल ने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा, वो भी जब जहां पे वो रहता था, अपनी सूतक था उसके घर में, जब भी कोई ब्राह्मण आया तो उसने जब देखा कि ये तो बहुत विषयों में बिल्कुल घुसा पड़ा है, तो इसका कल्याण कैसे होगा, लेकिन कहता मैं इसके घर आया हूं तो कुछ देकर जाऊं। कहते तुम्हारे घर लाला हुआ है तो एक काम करना, उसका नाम नारायण रखना। तो आपको लगता है कि उसकी नारायण 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 कहते हुए छोटे पुत्र में इतनी आसक्ति थी कि उसका तो कल्याण हो गया, उसकी पत्नी का भी तो कल्याण हुआ होगा जो इतनी बार नारायण का नाम सुना करती थी, उसका भी तो कल्याण हुआ होगा। इस तरह से तो वो राधा नाम का उच्चारण किया करता था। इसी तरह से तो आप उस लड़की जो थी वो छोटी सी उम्र की थी, बच्ची 6-7 साल 8 साल हम कह लें, तो वो छोटी सी लाली
जैसे ब्रिजवासी होते हैं तो ऐसे नृत्य करना। अभी पिताजी वो सरंगी बजा रहे हैं और कुछ गान हो रहा है साथ में, तो वो राधा रानी के महल में साथ साथ में नृत्य भी किया करती थी। तो एक ही जोड़ा सा हो गया कि राधा बेटिया ने नृत्य करना है और गुलाब ने सरंगी बजानी है। तो वो इस तरह से वो जोड़ा हो जाता था उनका। तो वो लड़की नृत्य किया करती थी और बड़ा मधुर और लोभनीय हुआ करता था उसका नृत्य, कि इतना इतना वो सुंदर नृत्य करती थी। धीरे धीरे वो बड़ी भी हो रही है, 8-10 साल की थी, छोटी सी। लड़की से, अपनी पुत्री से वो बहुत स्नेह करता था। उसके साथ श्री जी के मंदिर में सेवा करके वो बहुत प्रसन्न था। यही उसकी दिनचर्या थी कि संध्या में जाना, सरंगी बजानी और लाली ने नृत्य करना। मानो उसे त्रिलोक की सारी संपत्ति मिली हुई थी, उसको और कुछ इसके अलावा कुछ चाहिए ही नहीं था। वे और कुछ नहीं चाहता था। वह सोच नहीं पाता था कि ये स्वप्न है कि जिसका कभी अंत भी हो जाएगा। उसको रोज रोज बस यही एक ही है कि मुझे वहां राधा रानी के महल में ऊपर जाना है, सरंगी बजानी है। राधा का पुत्री का हाथ पकड़ के लेके जाता और वो नृत्य करती। वहां प्रसाद पाकर दोनों पिता और पुत्री दोनों घर आ जाते। ये ऐसा कोई उसको था ही नहीं कि इसका कुछ अंत भी होगा। लड़की बड़ी होकर ब्याह दी जाएगी और वो श्री जी के लिए सेवा के लिए अकेला रह जाएगा। उसने कभी ऐसे सोचा ही नहीं था। पर वह दिन आते देर ना लगी जब लोग उसे कहने लगे, गोस्वामीगण, गुलाब अब लड़की सयानी हो गई है। गांव में तो वैसे भी जल्दी जल्दी ब्याह देते हैं, उसका ब्याह कर देना चाहिए। वह केवल गुलाब की तो लड़की थी नहीं, पुत्री थी नहीं, वह तो बरसाने भर की लाली थी, क्योंकि सभी उसको स्नेह करते थे। उन्होंने छोटेपन से देखा था कि माँ इसकी है नहीं है, गुलाब ही इसका ध्यान रखता है। तो बरसाने के सभी लोग उससे प्रेम करते थे और उसकी भविष्य की चिंता करते थे। पर जब कोई उसके ब्याह की कोई बात चलाता तो गुलाब का एक ही उत्तर होता, कैसे ब्याह करेंगे? ब्याह के लिए तो पैसा भी तो चाहिए ना, मेरे पास कहाँ है पैसा। एक दिन श्री जी के मंदिर में के कुछ गोस्वामियों ने उससे कहा, तो पैसे की क्यों चिंता करता है, हम सब हैं ना, श्री जी व्यवस्था करेंगी, तू लड़का तो देख। गुलाब ने लड़का देखना शुरू किया। श्री जी की कृपा से एक अच्छा लड़का मिल भी गया घरवर, और गोस्वामियों के सहयोग से राधा का ब्याह हो गया। वह ससुराल चली गई। राधा के विदा होते ही गुलाब जैसे एकदम से अकेला पड़ गया। पत्नी तो थी नहीं, घर में कोई और था नहीं, और उसका एकदम से पुत्री के साथ इतना लगाव था कि गुलाब जैसे गुम हो गया। एकदम से उसको मन में ऐसे जैसे कुछ भी करने का उसको रहा ही नहीं, उत्साह ही नहीं रहा। उसकी भूख प्यास, गाना और बजाना सब उसके साथ ही विदा हो गए। जैसे लाली का ब्याह हुआ, वो साथ ही चले गए। 3 दिन और 3 रात भूखा प्यासा वो श्री जी के मंदिर के सिंह द्वार पर गुम बैठा रहा। अब आप ये बात को समझें कि जो अभी हम बरसाने का जो देखते हैं, अभी मुख्य द्वार जो है वो सिंह द्वार है, जो बड़ी बड़ी सीढ़ियां हैं, बहुत बड़ी बड़ी सीढ़ियां हैं, ऊंची ऊंची सीढ़ियां हैं, जहां से पहले पालकी भी जाया करती थी। वो जो सिंह द्वार है मेन, जो पुराना है, बहुत ऊंची ऊंची सीढ़ियां हैं। अभी एक तो रास्ता जो दूसरी तरफ से निकल आया है, जो छोटी छोटी सीढ़ियां हैं, जो नए जमाने की जैसे बनी है कि किसी को कष्ट नहीं हो, वो अलग है, जो अभी रिसेंटली हमारे देखते देखते बना है 10-12 साल में। अभी तो कारों के लिए भी एक और रास्ता बन गया है, जहां कारें पीछे से और महल तक वहां पर जाती हैं, जहां पे पार्किंग वगैरह उन्होंने बनाई है। वहां से आगे पालकियां भी चलती हैं और ये थोड़ा मॉडर्नाइज्ड हो गया है। लेकिन सिंह द्वार जो था वो पहले वो एक ही हुआ करता था, जाने का एक ही रास्ता था बरसाने का। तो वहां सिंह द्वार पर वो गुम बैठा रहा कि अंदर भीतर भी नहीं गया। लोगों को चिंता हुई कि कहीं वो पागल ना हो जाए।
उन्होंने उसे बहुत समझाया कि गुलाब, पुत्री का तो ब्याह करना ही था, वैसे कैसे चलेगा ना, वो पराई थी, वो अपने घर भर में चली गई, वहां मस्त है, अपने प्रसन्न है, तो तुम्हें भी अपना आगे इस तरह से काम बढ़ाना चाहिए, इस तरह से नहीं सोचना चाहिए। लेकिन उसका विरहो उन्माद जो था पुत्री के लिए, वो इतना बढ़ता गया कि एकदम से वो चुपचाप हो गया। या तो आते जाते कोई उसे सिंह द्वार पर ऐसा बैठता था जैसे इसको कोई ग्रह चिपक गया, जैसे चुप, बिल्कुल कुछ आवाज नहीं, कुछ नहीं। या वो सरंगी बजाना भी जैसे वो भूल ही गया हो, जैसे उसका उत्साह उसकी पुत्री राधा ही थी और कोई था नहीं। और वो राधा का नाम ले लेकर आहे भरता, लेकिन सरंगी को उसने अपनी पुत्री के जाने के बाद छुआ भी नहीं, उसने बजाई भी नहीं। तीसरे दिन 3 दिन तक वो भूखा प्यासा वहां पर बैठा रहा, वहां पर सिंह द्वार के ऊपर। और रात्रि में 12 बजे के करीब जब वे आंखें बंद करके बैठा था और सुबह सुबह कर राधा राधा राधे राधे अपनी पुत्री का नाम ले रहा था। देखो आप, नाम वो अपनी पुत्री का ले रहा है, राधा रानी का नहीं ले रहा है, राधा रानी का नहीं ले रहा है, क्योंकि ये कथा जो है ये हमें नामा आभास कि नाम की तो जो महिमा है सो है ही है, लेकिन नाम का आभास भी हो जाए तो उसमें भी क्या कितना बल हो सकता है, उसके ऊपर ये कथा है। कि आप अग्नि जो है, आप अग्नि को आप ऐसे स्पर्श करो सीधे से, या आप बिना उसको देखे स्पर्श करो, अग्नि ने आपको जलाना ही जलाना है। अगर आप बीज उल्टे सीधे हाथ से अगर आप उसमें फेंकते हो, मिट्टी में फेंकते हो, उसको स्प्राउट वो होगा ही होगा, वो अपना अंकुरित होगा ही होगा, वो अपना फल देगा ही। तो उसने वे आंखें बंद किए हुए अपनी पुत्री के स्मरण में वहां राधे राधे राधा उसको याद कर रहा था। और सुनाई पड़ी उसको अपनी बेटी की आवाज, बेटी की आवाज आई, बाबा मैं आ गई, सरंगी नाई बजाओगे? कितने दिनों से मैंने तुम्हारी सरंगी नहीं सुनी, हाँ कितनी, तुम बजाओ, तो तुम बजाओ सरंगी, मुझे बहुत अच्छा लगता है, भाता है मुझे, तुम बजाओ, मैं नृत्य करूंगी बाबा। हाँ, इस तरह से उसने बोला। उस समय वह सो रहा था या जग रहा था ये कहना बहुत कठिन है। मुंदी हुई आंखों से उसने देखा कि वह सरंगी बजा रहा है और राधा बेटी नृत्य कर रही है, पर आज उसकी जो पायलों की झनकार थी उसमें मन प्राण को हरण करने वाला आकर्षण था। अब बेटी है, उसका मुखारविंद देखेगा, उसके चरण देखेगा, वात्सल्य में ही है उसका भाव, तो उसका आकर्षण था। ऐसा आकर्षण तो उसने अपनी बेटी के नृत्य में कभी पहले अनुभव नहीं किया था। उसी झनकार ने, वो जो झनकार थी उसकी अंतर आत्मा तक को झकझोर दिया कि उसको ऐसे आनंद की अनुभूति होती रही कि ऐसा उसने कभी नहीं, सारंगी तो वो कब से बजाता था, लेकिन ऐसा आनंद उसको कभी भी नहीं आया था। उसकी भीतर और बाहर की दोनों आंखें जैसे खुल गई और उसने देखा कि ये जो उसके सामने नृत्य कर रही हैं वो उसकी बेटी राधा नहीं है, वो स्वयं राधा रानी है, और जो उसी की तरह नृत्य करने का प्रयास कर रही हैं। लेकिन अब सूर्य के ऊपर कितने भी वो डाल दो, लेकिन सूर्य का प्रकाश आप कहां तक छिपा पाओगे। राधा रानी की जो सुंदरता है, जो माधुर्य है, जो उनका लावण्य है, जो उनकी डेलिकेसी है, टेंडरनेस है, जो उनमें सुकुमारता है, प्रिया जी जब नृत्य करें तो कितनी सुंदर दिखें आपको। हम नहीं सोच सकते कि वो राधा उनकी बेटी के जैसा थोड़ा वो नृत्य करेंगी, हम उसको कितना वो छुपा लेता। तो वो तो स्वयं राधा रानी है और वो प्रयास करके उसकी पुत्री की तरह नृत्य कर रही हैं, और ये तो उन्हीं के पायलों की झनकार है, हाँ, जो उसके करण कुहर में अमृत घोल रही हैं। कि इतनी सुंदर प्रिया जी के पायलों की झनकार की आवाज, उसके जो रिदम था वो ऐसे बज रहा है, सुंदरता से बज रहा है और उसके कानों में अमृत घोल रहा है।
महर्षि बहुत सुंदर कहते हैं, राधा कृपा कटाक्ष में भी आते हैं, भगवान शिव कहते हैं कि अनेक मंत्र नाद मंजू नूपुरास्व खलत, कि इतना नाद और मंत्रों का उच्चारण होता है जब प्रिया जी चलती हैं, जब प्रिया जी की गति हंस की गति को भी लजाने वाली है, और जब वो चलती हैं तो कितना सुंदर होता है। और ये प्रिया जी नृत्य कर रही हैं, महर्षि बहुत सुंदर करते हैं कि कितने ऋषि मुनि और कितने आचार्य लोग अपने कमंडल लेकर खड़े रहते हैं कि जब प्रिया जी जब चले तो उनकी नूपुर की झनकार से हम अपने कमंडल भर लें, जिससे हम कथा का उच्चारण कर पाए, अपनी कथा का वितरण कर पाए। ये कहां से आता है सब कथा वाणियां, कहां से? प्रिया जी के नूपुरों से ही सब प्रकटित होती हैं। तो उसके करण कुहर में अमृत उड़ेल रही थी। सजल एकदम से उसको रोना आ गया। उसको तो प्रसन्नता होनी चाहिए थी, बेटी को मिलना चाहिए था ना, लेकिन उसने ये अनुभव कर लिया ये मेरी पुत्री नहीं है, ये राधा रानी है। सजल एकदम से उसके आंखों में आंसू आ गए और विस्फारित नेत्रों से उनकी ओर एकटक देखते उसने कहा, लाली, और लाली कि वो कुछ पूछ पाता, लाली भी बोल रहा है क्योंकि वो राधा रानी है, राधा रानी है, और लाली भी है, और स्वामिनी भी सोच रहा है कि वो स्वामिनी है। और जैसे ही वो कुछ कहने की वो चेष्टा करता, स्नेह से कांपता हुआ और डगमगाता हुआ वो अग्रसर हुआ उनकी ओर। तो वे प्रिया जी भागी मंदिर की ओर, और वे भागा उनके पीछे पीछे एकदम से। और क्या हुआ, इसके पश्चात प्रिया जी पहले भागी और गुलाब भागा, और इसके पश्चात गुलाब को किसी ने नहीं देखा, गुलाब को किसी ने नहीं देखा। उसके अकस्मात बरसाने से अदृश्य हो जाने, वैसे भी रात्रि में सब ये सब हुआ तो किसने देखना था? अब ये प्रिया जी और गुलाब के बीच में क्या हुआ किसी को नहीं पता लगा। बरसाने से अदृश्य हो जाने की बात सबके लिए पहेली बनकर रह गई, और लोग आपस में गोस्वामी बात करते थे, तूने गुलाब को देखा है? यहाँ सिंहद्वार पे पड़ा होता था, अभी तो मैंने बहुत दिनों से उसको नहीं देखा, तुम घर में जाकर देखना, वहां भी गुलाब नहीं है। उनको ये लगता था कि जैसे लड़की के विरह में वो इतना पगला गया था कि अब सिंहद्वार, वो जो सीढ़ी है ऊपर वाली, वो तो इतनी बड़ी है और घाटी जैसे लगती है, वहां पे पहाड़ है, पर्वत है, तो वहीं से कहीं उसने देह त्याग दी होगी, कहीं गिर गया होगा। पर उसका देह तो मिलती, कम से कम देह तो मिलती उसकी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ भी नहीं, वो अदृश्य हो गया, उसकी देह मिली ही नहीं, किसी को नहीं मिली। तो सबको ये लगा कि उसने विरह में देह त्याग दिया, कहीं गिर गया होगा। और ये बात आई गई हो गई कि था, गुलाब था, सरंगी बजाया करता था, और अब वो नहीं है, यही बात हो गई। कई दिन के बाद क्या हुआ कि एक गोस्वामी जी, जिनकी रात्रि में श्री जी की शयन आरती की सेवा थी और भोग की, जैसे शयन कराने की सेवा थी, एक दिन मंदिर के एक गोस्वामी श्री जी की शयन आरती करके अपने घर लौट रहे थे। ठीक है, घर लौट रहे थे तो रास्ते में, अब उनका घर कहाँ था? उनका घर वही जो हम स्थान की बात कर रहे हैं, एक तो बरसाना महल है, उसके बाद थोड़ा वो ब्रिज सा बनता है जो वहां पे नदी है, जहां वहां उसके पार पीली पोखर है, प्रिया कुंड है, उसके थोड़ी सी आगे उनका घर था। तो वहां जब भी वो जा रहे थे तो रास्ते के झुरमुटों के पीछे से आवाज आई, गुसाई जी, गुसाई जी, ये आवाज आई। तो उन्होंने उलटकर पूछा, अरे कौन? हाँ, आवाज तो उनको पेशानी पेशानी से लगी, और उन्होंने कहा, मैं तिहारो गुलाब। हाँ, कहता हुआ गुलाब झुरमुटों से बाहर निकला। वहां से उसे देखकर गोस्वामी जी अवाक रह गए। अरे, और बोलते बोलते कहते, अरे तू तो मर नहीं गया था? हाँ, उन्होंने साहस बटोरते हुए कहा, क्योंकि उनको लगा ये भूत है, ये कौन है, किस तरह से। तो वो एकदम से डरते डरते उन्होंने अपने आप को बोला कि तू तो मर गया था ना, इस तरह से बोला। गुलाब ने सिंह द्वार पर
श्री जी के दर्शन की घटना उनको सुनाई गोस्वामी जी को, कि किस तरह से मैं 3 दिन से वहां भूखा प्यासा पड़ा था और इस तरह से प्रिया जी आई और किस तरह से नृत्य किया और इस तरह से ये सब हुआ। और तभी से जब प्रिया जी भागी तो प्रिया जी ने मुझे गुलाब सखी नाम दिया है और कहते हैं कि मुझे तुम्हारी सरंगी बहुत प्रिय है। मुझे उन्होंने अपने परिकर में ले लिया है, उन्होंने मुझे अपने परिकर में ले लिया है, मुझे गुलाब सखी नाम दिया है। अभी कहते अभी शयन के पूर्व मैं उन्हें सरंगी सुनाता हूं, सरंगी सुनाता हूं, बस सुनाकर ही आ रहा हूं। हाँ, अभी सुनाकर ही आ रहा हूं। ये लीजिए प्रिया जी की बीड़ी प्रसादी। और साथ ही उन्होंने उनको बीड़ी प्रसादी दी। तो इतना कहकर गोस्वामी जी को श्री जी के प्रसादी की उन्होंने बीड़ी दे दी, बीड़ी दे दी। और गोस्वामी जी बीड़ी देखकर चकित हो गए। अब आप ये बात को समझिए कि जो पान है ना, ये ब्यालू भोग के बाद, जो रात्रि का भोग होता है उसके बाद भोग लगता है बीड़ी का। जैसे एक इट्स फॉर डाइजेशन के लिए होता है कि जब भी मुख सुगंधित हो जाता है। और बीड़ी भी बीड़ा जो होता है ना, वो शेनाजी पे 3-3 हजार बीड़ा भोग लगते हैं रोज के। अब मानो हर भोग के बाद बीड़ा 3-3 हजार 6-6 हजार बीड़ा। अब मानो कितनी सेवा है वहां पर। आप पत्ते को ये लगाओ वो लगाओ ये सब करो। और आप एक बात ये भी समझना कि हम बोल देते हैं ना कि जल पत्र फल ये ठाकुर जी को अर्पण करना चाहिए। पान में सब आ जाता है, बीड़ा में सब आ जाता है, पत्र भी आता है, पत्ता तो वो है ही है, पान का पत्ता तो है ही है, ठीक है ना। और पान का पत्ता तो वैसे कितना शुभ माना जाता है, कोई भी पूजा पान के पत्ते के बिना संभव नहीं होती है। हाँ, और उसके बाद क्या रहता है, जल भी आता है, उसमें सुगंध भी आती, कपूर मिश्रित होता है इस तरह से। और गुलकंद जो होता है उसमें ये ऐसा पान नहीं होता जिस तरह से हम सोचें कि बाजारों में ऐसे मिलता है, ये इनके लिए विशेष होता है। गुलकंद फूल भी तो रहता है ना वहां पे। हाँ, गुलकंद उसका बनाया जाता है तो फूल भी आ जाता है, फल भी आ जाता है, जल भी आ जाता है और पत्र भी आ जाता है कि बीड़ी भोग। और देखो बीड़ा है श्रीनाथ जी का, आप समझे ना बात को। लेकिन जो बीड़ी भोग है ना वो क्या है, उसकी आप देखिए हमारे गोस्वामियों ने कितना से करा है। क्योंकि हमारे प्रियालाल जी के जो होंठ है ना, अधर हैं, वो बड़े सुकोमल है, छोटा सा तो मुख है उनका, वो कहाँ खुल पाता है पूरी तरह से। तो उनको बीड़ा सख्य भाव का गोतक है। बीड़ा जो है ना सख्य भाव, हमारा सखा बीड़ा लेगा क्या ना। लेकिन प्रियालाल जी ये माधुर्य भाव है, बीड़ी भोग। तो ये बीड़ी भोग प्रिया जी को, वो लवंग के साथ प्रियालाल जी को ब्यालू भोग के रात के डिनर के बाद वो भोग लगाया जाता है। और भोग लगा के जब रखा जाता है तो आप मंगला में आपको उसकी प्रसादी मिलती है। अब राधा रमन जी भी चले जाइए, आप बहुत भाग्यवान होंगे जब अगर आपको कोई गोस्वामी जी आगे बढ़कर बीड़ी प्रसादी आपको दे दे। तो बीड़ी प्रसादी ऐसे ही नहीं मिल जाती, क्योंकि वो प्रिया जी को, ठाकुर जी को और उनके अधरों के हिसाब से वो उनको समर्पित हुआ है। और उनके बीड़ी, छोटा मुख है ना प्रिया जी का, छोटा, और लाल जी का छोटा सा मुख है। हाँ, और वैसे ही नींद में होते हैं तो उतना खोल भी नहीं पाते हैं, खुलता कैसे है, थके हुए रात्रि में प्रसाद के बाद। तो फिर ये बीड़ी, और फिर उन्होंने उनको बीड़ी दी गोस्वामी जी को। और गोस्वामी जी ने वो जब बीड़ी देखी तो वो तो चकित हो गए, ये तो बीड़ी वही है जो मैं अभी रख के आया हूं। वो कैसे नहीं पहचानते, वो अभी शयन आरती करके भोग लगाकर और बीड़ी भोग रख के आए, अपने हाथ की बीड़ी बनी हुई, वो कैसे नहीं पहचानते।
5 या 6 बीड़ी रात्रि में भोग लगती हैं, उनके हाथ से लगी हुई, उनको सुगंध से पता लग गया। गोस्वामी जी ने कहा, अच्छा तो तू गुलाब सखी, और जब वो प्रिया जी की सेवा में है तो सखी के रूप में है, पुरुष देह का वहां पे प्रवेश नहीं है, वो सखी मंजरी के रूप में वहां पे प्रिया जी की सेवा में है। प्रिया लाल जी को, उनको कहते हैं मैं शायन के समय सरंगी सुनाकर आ रहा हूं, क्योंकि उनको सरंगी मेरी बहुत प्रिय है। अच्छा तो तू अब कहाँ रहता है? तो वो जो चबूतरा है ना वहां पे, तो बोला मैं यहीं रहता हूं, यही रहता हूं। चबूतरा तो बाद में बना, हम उसको समाधि नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें उसकी देह नहीं बरिड है, देह को उन्होंने वहां करा नहीं है। वो एक स्मृति है जहां उसने इशारा किया कि मैं यहां रहता हूं। तो चबूतरा उस समय फिर गोस्वामियों ने मिलकर, जब ये सुबह बात हुई सब गोस्वामियों के बीच में, ये चबूतरा जहां उसने इंगित किया कि मैं यहां रहता हूं, उन्होंने वहां पर वो ये बना दिया उनकी स्मृति में, और वहां लिखा गया है गुलाब सखी की सखी का चबूतरा। मैं आपको पिक्चर्स भेजूंगी, बहुत सुंदर वो स्थान है। अब की बार बहुत भाग्यवान हम लोग रहे, हमें जाकर वहां दर्शन भी हुए, स्थान पे गए, हम लोगों ने दर्शन प्रणाम किया, 2 मिनट अपनी हाजिरी दी वहां पर, क्योंकि ये यही स्थान है हमें यहाँ पे, यहाँ की रज मस्तक पे धारण करनी चाहिए। जिस तरह से आते जाते ग्रामवासी वहां पर प्रणाम करते हैं कि गुलाब सखी का चबूतरा है, गुलाब सखी हो गई। गुलाब पर राधा रानी की कृपा के संबंध में विचार करने का हमें अधिकार नहीं। ये दो जन की बात है, 2 जन की बात। अब देखो कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन इसको हम एनालिटिकली हम थोड़ा सा अप्रोच करें कि हम इसको देखें कि कहानी में था क्या। कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन ये सब हुआ कैसे, हमें यहां से सीख क्या मिल रही है। लेकिन हमें अधिकार कोई नहीं है, क्योंकि गुलाब सखी जो है वो प्रिया जी का परिकर है। हाँ, लेकिन हम एक बार सोच के देखें, हमें अधिकार तो नहीं है, पर रह रहकर हृदय में एक प्रश्न जागता जरूर है, क्या उसकी दीक्षा हुई थी? उसके गुरु कौन थे? पता ही नहीं कौन थे गुरु उनके, नहीं ना पता। उनकी दीक्षा हुई थी, पता ही नहीं हमें कि कौन थे, उनकी दीक्षा हुई थी कि नहीं, क्योंकि उनकी कहानी में ही हमने सब पढ़ा ही नहीं है। हाँ, फिर उसके बाद कभी उनको किसी ने माला झोली में देखा था? माला वो भजन करते होते थे, कौन सा मंत्र जपते थे, कौन से सांप्रदाय के थे? पिछली बार से तो हमने जितने बाबा लोगों के चरित्र पढ़े, वो तो राधा कुंड में प्राण देने के लिए तैयार है कि मुझे गुरु प्रणाली मिल जाए, और ये साक्षात इनको परिकर में स्वीकार कर लिया गया। कम से कम अगर प्रियालाल जी उस तरफ है तो हम लोग इस तरफ हैं, हमें क्वेश्चन करने का अधिकार तो नहीं है। लेकिन एक बार हम सोच तो सकते हैं कि उनकी गुरु प्रणाली क्या थी, वो कितने बजे उठकर भजन करते थे, वो मंगला दर्शन के लिए जाते थे कि केवल शयन में ही जाते थे? हाँ, और फिर उनकी साधना क्या थी? साधना क्या थी, क्या साधना करते थे? भोग लगाते थे, ठाकुर जी के घर में अर्चा विग्रह था उनका श्रृंगार करते थे, उनको भोग राग करते थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हमें उनकी कथा में मिला। केवल मिला तो एक बात, सिर्फ एक बात, सब भजन साधनों का जो फल है वो एक सेवा मात्र है, सेवा। और वो प्रेम से केवल प्रिया जी के लिए सरंगी बजाया करते थे, और सारी की सारी जो उनकी पूरी की पूरी एनर्जी थी वो सरंगी में जितने प्रेम से बजाया करते थे, केवल प्रिया जी के लिए बजाया करते थे। कोई पैसे दे गया या नहीं दे गया उससे उनको कोई मतलब नहीं था, एकमात्र सेवा। इसलिए कभी अपने आप को हम सोच कर देखें कि क्या हम एक ऐसी कोई भी सेवा कर सकते हैं प्रियालाल जी की, जिसको हम पूर्ण तन्मयता से कर पाए,
पूरी रेगुलरिटी के साथ, पंक्चुअलिटी के साथ हम अपना समर्पण 100% दे पाए, वही उसी की आवश्यकता है और उसको प्रेम भाव से निभाने की आवश्यकता है। ये नहीं है दिखावा, माला इतनी हो गई और ये सब ठीक है, सब चलता है, जो आज्ञा है गुरुदेव की हमें उसके हिसाब से करना है, लेकिन उसमें भाव, प्रेम जोड़ना बहुत जरूरी है। वो उसी तरह है जैसे जलेबियां तो बन रही है लेकिन उसमें मिठास नहीं है। जलेबी में श्रम तो बहुत हो रहा है लेकिन मिठास जो उसमें घुलनी है वो हमारे प्रेम और हमारे भाव की ही घुलनी है। तो फिर यही प्रश्न जगता है, उस मुसलमान ने ऐसा कौन सा पुण्य किया था, कौन सा ऐसा जप तप साधन या सेवा का कार्य किया था जिसके फलस्वरूप श्री जी ने उसके ऊपर इतनी बड़ी कृपा कर दी। यदि कहें कि वह श्री जी के मंदिर में सारंगी बजाने की सेवा करता था तो ये उसकी जीविका ही थी। उन्होंने उस बात को भी देखो, वेरी गुड, नाइसली रिटन अप, उन्होंने खुद ही एनालाइज करके हमें बता रहे हैं कि अगर वो सारंगी बजाया करता था, ठीक था, उसको में भाव था, लेकिन ये तो उसकी जीविका भी थी, उसका रूटीन भी था, एक दिनचर्या भी थी। वो इस तरह से वो अपना सारंगी अपना पेट पालने के लिए बजाता था, ना कि प्रिया जी को प्रसन्न करने के लिए। यदि कहो कि वह श्री जी के मंदिर में सिंह द्वार के ऊपर अगर वो 3 दिन तक बैठा रोता रहा, उसने कुछ नहीं खाया, तो क्या वो राधा रानी के लिए रो रहा था? ना, वो अपनी बेटी राधा के लिए रो रहा था, ना कि राधा रानी के लिए। उसके हृदय में जो तड़प था, जो विरहा था, वो अपनी पुत्री के विरहा के लिए था, ना कि वो स्वामिनी के विरहा के लिए था। राधा रानी का विरहा उसे कब किसने जलाया था? उसको कभी नहीं उसको देखा कि वो राधा रानी के लिए ऐसे तड़पा हो। कब उनके दर्शन की उसको इतनी छटपटी लगी हुई थी कि वो इस तरह से सब कुछ, क्योंकि अगर ये होता तो उसको पुत्री के ब्याह से पहले भी तो ऐसे छटपटी हो सकती थी, उसके बाद ही क्यों हुई? हम एनालिटिकली उसको अप्रोच कर रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर शायद ये है कि राधा रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए किसी जप तप या साधन विशेष की आवश्यकता ही नहीं है। देखो कितनी बड़ी बात कह दी, कोई जप तप या कोई साधन की आवश्यकता है ही नहीं है। क्या है आवश्यकता है? तो केवल उसकी कृपा चाहने की और अपने आप उसे ग्रहण करने के योग्य बनाने के लिए। अगर आज हम सोचें कभी भी कि हम अपनी योग्यता से इतना हम माला कर लें और हम अपनी योग्यता इतनी हमारे में बड़े हो जाए कि हम उसको कृपा हमें मिल जाए, इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि बहुत बड़ी चीज है। प्रियालाल जी की कृपा सोचें तो बहुत बड़ी चीज है, और अगर सोचें तो ये तो सामने खड़े हैं, दूर कहाँ है? हमें रियलाइज करने की देर है कि क्या है। और फिर उसके बाद हमारे में उसका जो कृपा वारिधि है, प्रिया जी का जो कृपा का समुद्र है, वो स्वभावतः उछलित होता रहता है। प्रिया जी जो है कृपा की समुद्र है, करुणा सागर है, वो करुणा का सागर है। राधा सुधा निधि में भी बहुत से उनके लावण्य का सागर है, जिस तरह से आता है, करुणा का सागर है, माधुर्य का सागर है, रस केली का सागर है। प्रिया जी में बहुत सारे गुण आते हैं, उसमें से एक करुणा सागर भी उनका गुण है, और ये छलकता रहता है। और फिर पर हमारे हृदय कलश में इतनी जगह ही नहीं है, वो तो छलक ही रहा है कि हम उसको अपने कलश में भर पाए। ठाकुर जी तो आज भी है और पहले भी थे, लेकिन हमने उनको कभी इतना अपना समझा ही नहीं कि हम उनके लिए अपने द्वार हृदय के खोल दें कि वो भीतर प्रवेश कर सके, उनका करुणा का बिंदु भी एक आ सके और उसका एक बिंदु भी ग्रहण कर सके। क्योंकि ये लबालब भरा हुआ है, हमारा जो हृदय कलश है ना, उसमें व्यवहारिकताएं इतनी भरी पड़ी हैं, ये वो सब संबंध और सब जो मटेरियलिस्टिक जो थिंग्स है, वो दे आर सो मच फिल्ड अप।
अप टू द ब्रिम, कि वो उसमें जगह ही नहीं है कि करुणा अगर प्रिया जी भरना भी चाहे तो कहाँ भरेंगी, क्योंकि वो उसमें मार्जिन ही नहीं है। अभी दूध भरना हो तो बर्तन तो सफा होना चाहिए ना, नीचे का बर्तन अगर साफ नहीं है, उसमें सब अचार भी है, उसमें खट्टा भी है, मीठा भी है, नमकीन भी है और कड़वी बातें भी हैं। आप सोचें, ये सारी बातें ही मैं बता रही हूँ, उसमें करेले का रस भी है, कड़वी बातें भी हैं, उसने मुझे ये कहा, उसने मुझे ये कहा, ये क्रोध भी है, ये भी है, ईर्ष्या भी है, ये सब भरा है। तो दूध की पवित्रता और शुद्धता के लिए जगह ही कहाँ है। ये अपना कलश हमें सहजता सहजता ये लाना बहुत आवश्यक है। और उसके ऊपर राधा रानी की कृपा उमड़ पड़ने के लिए ये था कि उसका जो हृदय था वो ओपन अप था, सहजता थी। अब इसमें उसमें 3-4 बातें इकट्ठी हो गई जिससे उनको हम सोचें कि जिससे जैसे उसके ऊपर कृपा हुई। सबसे बड़ी बात कि वो एक ब्रिजवासी था। दूसरी बात, उसको वैष्णव संग मिला था, है ना। और सबसे बड़ी बात, उसको जो नामाभास हुआ, नामा आभास राधा रानी का, अपनी पुत्री के माध्यम से राधा नाम होने से उसको नामाभास हुआ। इस तरह से एक और भी कथा आती बड़ी सुंदर, उसको हम बस कहकर विश्राम करते हैं कि एक भक्त हुए बहुत, ये कुछ वर्षों में ही, 200 साल के बीच में ही, कि उनका नाम, वो वैसे तो पंजाब के थे, उनका नाम जगन्नाथ जी था, जगन्नाथ भट्ट कहा जाता उनको इस तरह से। तो उनकी अपनी पत्नी में बहुत आसक्ति थी, बहुत आसक्ति थी उनकी पत्नी में, और उनका नाम था, उसके पत्नी का नाम था किशोरी। अब किशोरी तो प्रिया जी का नाम है, किशोरी तो प्रिया जी का नाम है। तो वो बहुत धार्मिक थी, वृंदावन में आना जाना उसका, और बरसाने में आना जाना उसका, और सब उसको, जगन्नाथ जी को, जो भट्ट जी को इतनी रुचि नहीं थी, लेकिन उनकी पत्नी को बहुत रुचि थी। उत्सव है, कभी ये राधाष्टमी है, जन्माष्टमी है, वो सारा उसका वो ध्यान रखती थी, घर में वातावरण इस तरह से बना रहता था। लेकिन जो पत्नी ने कहा वो कर तो देते थे, क्योंकि पत्नी में आसक्ति थी, लेकिन उसको उनमें रुचि इतनी नहीं थी कि अगर आप सोचे कि उसमें इतनी रुचि, उसमें वो जो कार्यक्रम में इतनी रुचि हो, वो नहीं थी। लेकिन क्या कहें, प्रारब्ध की वेदना की बात कहें तो उनका जो पत्नी थी उनका देहांत हो गया। तो उनकी इतनी उम्र नहीं थी, तो उनको ये लगा कि जितना मेरी पत्नी को, किशोरी को बरसाना, वृंदावन सब बहुत प्रिय है, तो वो कहीं वहीं होगी, तो मैं वहीं चलता हूं। तो वो वृंदावन आए, आते आते पहले मथुरा आए, मथुरा आते आते उनकी, फिर उसके बाद वृंदावन आए, वृंदावन से आगे बरसाने आए, और एक नामाभास लेकर आए। तो वो बरसाना आ गए, किसको ढूंढते? राधा रानी को। अच्छा जी, तो वो अपनी पत्नी जो उनकी किशोरी थी उसकी याद में, स्मृति में आए। राधा रानी की स्मृति में तो नहीं आए ना, लेकिन वो रोया करते, बरसाने की गलियों में, गहबर वन में रोया करते, किशोरी 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 किशोरी, हाँ किशोरी, हाँ किशोरी। तो प्रियालाल जी तो गहबर में घूमते ही हैं, प्रियालाल जी तो गहबर में घूमते ही हैं। तो प्रिया जी ने कहा, ललिते ये कौन है जो मेरा नाम लेकर मुझे स्मरण कर रहा है, मेरा नाम लेकर मुझे स्मरण कर रहा है। तो उन्होंने कहा, ललिता जी ने कहा, नहीं 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 नहीं, आपको नहीं स्मरण कर रहा किशोरी जी, स्वामिनी जी वो अपनी पत्नी को स्मरण कर रहा है, अपनी पत्नी को स्मरण कर रहा है। फिर प्रिया जी के कानों में आवाज पड़ी, तो उन्होंने कहा, किशोरी जू, किशोरी जू, किशोरी जू। तो इस तरह से उनको बोला, तो उन्होंने उनको बोला, ठाकुर जी ने बोला, किशोरी जी वो अधम जीव है, अधम जीव है।
तो उन्होंने कहा उनको, किशोरी किशोरी, इधर प्रियालाल जी हैं और सखियां हैं साथ में। तो ललिता जी ने कहा कि वो आपको स्मरण नहीं कर रहा, वो अपनी पत्नी को स्मरण कर रहा है। तो ठाकुर जी ने बोला, प्रिया जी ने कहा कि नहीं, वो मेरा नाम ले रहा है, मेरा नाम ले रहा है। ठाकुर जी ने कहा नहीं नहीं स्वामिनी जू, प्रिया जू, वो अधम जीव है, अधम जीव है। ठाकुर का स्वभाव है ना, रजिस्टर खोल के बैठ जाते हैं हमेशा कि वो तो पतित जीव है, अधम जीव है, अपनी पत्नी में आसक्त है। हाँ, वो अपनी पत्नी का नाम ले रहा है। तो प्रिया जी को तो स्वीकार नहीं है। फिर से आवाज कानों में पड़ी, किशोरी किशोरी। तो कहते इसकी पत्नी में ये आसक्त था, तो उसकी पत्नी 20, 22, 25 साल से उसकी पत्नी होगी। तो उससे पहले ये मेरा नाम ले रहा है, ये मैं हूं किशोरी, ये मुझे स्मरण कर रहा है। जब इसने मेरा नाम ले लिया तो इस पर कृपा होनी ही चाहिए। तो उन्होंने बोला कि ये अधम क्या होता है ठाकुर जी। ठाकुर जी को बोला प्रिया जी ने कि अधम क्या होता है, मैं तो कोई अधम को जानू ना, जो बरसाने में आ गया, मेरे नाम का उच्चारण कर रहा है और फिर आप कह रहे हैं कि वो अधम जीव है। तो मेरे नाम लेने के बाद जब प्रकाश हो गया तो अंधकार रह सकता है क्या? वेरी नेचुरल थिंग कि जब हो गया, प्रकाश हो गया, तो फिर आप जो मेरा नाम ले रहा है, आप उसको अधम बता रहे हैं, उसको आसक्त बता रहे हैं। ना 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 ललिता जी, कृपा होनी ही चाहिए इसके ऊपर। तो फिर उन्होंने कहा कि बिल्कुल, और वंशी अली जी उनको, जो किशोरी अली, उनका नाम भी किशोरी अली जी हो गया था, किशोरी सखी अली, अली अर्थात सखी। तो उन्होंने कृपा प्रिया जी ने उनके ऊपर की। वो भी ये नामाभास से हुई ना, हमने अजामिल की कथा तो बहुत सुनी है। अब ये किशोरी अली, ये ऐसे भक्त हुए हैं, इनके गुरुदेव थे वंशी अली जी। और मैंने दर्शन नहीं किए, लेकिन केशी घाट और इमली तला के बीच में अब माधवदास प्रभु ढूंढ के लाएंगे कि उनकी कहीं समाधि भी है, किशोरी अली जी और वंशी अली जी की, उनकी दोनों की समाधि भी है, वहीं पर कहीं है, केशी घाट और इमली तला के बीच में। और इन दोनों को इतना भाव हुआ करता था, दोनों गुरु और शिष्य को, कि दोनों संध्या में बैठा करते थे और कहते थे, अरे 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 देखो देखो प्रिया जी नौका विहार करते आ रहे हैं, अरे अरे देखो, चलो थाली सजाते हैं, आरती का भोग बनाते हैं, उनके भोग के लिए कुछ मिष्ठान धरते हैं, कुछ अच्छा फरसान रखते हैं, कुछ अच्छे से संभाल करते हैं, प्रिया जी आ रहे हैं। और साथ ही फिर थोड़ी देर के बाद बोलते थे, अरे अरे किशोरी देखो 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 प्रिया लाल जी जा रहे हैं, रोक लो ना उनको, रोक लो ना, अब कल कब आएंगे। तो उनको नौका विहार लीला का, क्योंकि यमुना जी के किनारे ही सब लीलाएं हुई हैं। तो वहीं पर किशोरी अली जी और वंशी अली जी ने भजन किया, लेकिन उनको उनको जो कृपा मिली, बरसाने राधा रानी से मिली और एक नामाभास से मिली, इस तरह से। लेकिन अभी यही हम बात कर रहे हैं कि एक वो ब्रिजवासी गुलाब और दूसरा उसको वैष्णव संघ, तीसरा सबसे बड़ा जो था वो ये क्या था कि वो जो है नामाभास, उसकी पुत्री का नाम राधा था। तो फिर, लेकिन अगर हम इन सब बातों को छोड़ भी दें, सब बातें छोड़ दें इनको, अब सबसे बड़ी बात जो उन्होंने बात लिखी है, कहते हैं कि राधा रानी की कृपा पाने के लिए एक सिर्फ यही बात सबसे बलवती जो दिखाई देती है, हमें अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि वो राधा रानी के महल का वो मिरासी था। मिरासी आप समझते हैं, जो नट होते हैं एक दरबार में जो नृत्य करते हैं, और मिरासी जो संगीत बजाते हैं, जो गाते हैं, उनके द्वार के आगे जो गुहार लगाते हैं, जो गाते हैं, भजन गाने वाले हैं, कि अभी हम देखें कि एक अच्छे घर का कोई नौकर हो, तो अगर वो चीथड़ों में घूमे तो किसकी शोभा होगी? वो मालकिन की शोभा होगी, उसके बॉसेस की शोभा होगी कि अरे ये तुम्हारे अपने काम वालों को कैसे रखा हुआ है।
कि किस तरह से रखा हुआ है, तो ये तो बिल्कुल बुरी बात लगेगी ना कि स्वामिनी का, और ये वो उनके द्वार का एक गाने वाला और एक बजाने वाला और उसकी पुत्री नृत्य करने वाली, उनके द्वार की, उनके महलों का ये वो सरंगी बजाने वाला था। तो प्रिया जी क्या उसको वहां सिंह द्वार के ऊपर जो उनके नाम की गुहार लगा रहा था, चाहे वो नामाभासी था, चाहे वो अपनी पुत्री के लिए भी रो रहा था, चाहे उसमें योग्यता थी या नहीं थी, सब बातें गौन रखें, था तो वो उनका एम्प्लॉय ना, था तो उनके द्वार का मिरासी ना, उनके द्वार में, उनके महल में वो सरंगी बजाने वाला था ना, तो उसको ऐसे रोता हुआ, बिलखता हुआ भूखे कैसा छोड़ सकती थी। और फिर उनकी सारंगी तो उनको कितने सालों से प्रिय थी, और वो उनको सुन सुनकर ही उनको बहुत अच्छा लगता था, और कितने दिनों से सुनी नहीं थी, तो इसीलिए उन्होंने उनको स्वीकार किया। और उसके द्वार पर बैठा रो रहा था। क्या फर्क पड़ता है वो अपनी पुत्री के लिए रो रहा हो या राधा रानी के नाम के लिए रो रहा हो, राधा रानी के लिए था तो वो उन्हीं का ना, उन्हीं के द्वार का था ना। सब लोग यही कहा करते थे ना, अरे गुलाब तिहारो गुलाब, जब उन्होंने तब भी बोला गोस्वामी जी को तो यही बोला, तिहारो गुलाब। हाँ, तो उनके द्वार पर बैठा कोई रो रहा हो, एक बड़े घर के महल के आगे कोई एक रो रहा हो, तो स्वामिनी बाहर उठकर खुद आती है ना, और प्रिया जी ने वही किया, उनको स्वीकार किया, उनको गुलाब सखी दिया, और उनको बिल्कुल निज सेवा, निज परिकर में स्वीकार कर लिया, उनको गुलाब सखी सारंगी की सेवा वहां पर उनको प्रदान की। और क्योंकि वो जो द्वार पर बैठा था, तो वो विश्वास और जो भरोसा लेकर बैठा था वो भी प्रिया जी का ही लेकर बैठा था। उसका विश्वास जो था, वो भी जो बंधन था, वो भी एक उसका शरणागत का उसका था, और दूसरी तरफ से प्रिया जी का आश्वासन था। तो करुणामयी उसे अपने द्वार पर इस तरह से और कितने दिन रोते हुए देख सकती थी, तो उनसे रहा नहीं गया, क्योंकि वो करुणामयी है, और इसलिए उन्होंने उनको स्वीकार कर लिया, गुलाब सखी के रूप में अपने निज परिकर में उन्हें अंगीकार किया। बोल गुलाब सखी की जय, बोल करुणामयी प्रिया लाल जी की जय, राधा रानी बरसाने वाले की जय। और राधा रानी जो हैं वो रस ही बरसाती हैं, करुणा ही बरसाती हैं, इसलिए वो बरसाने वाली हैं, बरसाती हैं इसलिए वो बरसाने वाली हैं। ठीक है, तो अभी हम यही विश्राम करते हैं। तो बहुत सुंदर चरित्र गुलाब सखी का है। हम भी प्रार्थना करते हैं कि हमें भी ऐसी सहजता, सरलता, ऐसा समर्पण आए कि प्रिया जी हम पे भी करुणा की दृष्टि करें। राधे श्याम।